आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8.1 का 8वां सवाल के बारे में बात करेंगे। तो 8वां सवाल क्या है, कह रहा है कि यदि 3 cot a इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ए है। यानी कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है यदि 3 cot a है बराबर 4 है तो जांच करो कि बेटा ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपान में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके क्या है बराबर है। तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 कॉट जो दे रखा है उसको लिखेंगे 3 कॉट ए इक्वल टू कितना है 4 है। तो हम जब काट निकालेंगे तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है ये किस में चला जाएगा, बटे में चला जाता है। ये किस में चला जाता है, बटे में चला जाता है। तो हम जानते हैं जो कॉट होता है, कॉट बराबर क्या होता है, यानी कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, यानी कॉट बराबर क्या होता है, जो कॉट होता है हमारा वो क्या होता है, आधार बटे का लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे का लंब होता है। तो इसको हम लिख लेंगे क्या, यानी कि बेस बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर यानी कि पी हो जाता है, यानी कि लंब हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और समकोण त्रिभुज बनाकर इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसको हम ए मान ले और इसको हम क्या मान ले, बी। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसको हम क्या मान ले, सी मान ले। इसको क्या मान ले, सी मान ले। और देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कॉट जो होता है, कॉट बराबर होता क्या है, बेस अपॉन में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखो बेस जो है यानी ऊपर वाली जो होगी ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास बेस होगा। और जो नीचे वाला होगा उससे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर यानी पी कहेंगे। तो जो बेस है, बेस कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा 3। और जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, यानी कि लंब जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो कर्ण होगी उसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में यानी लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, जो हमारा होता है यानी कर्ण का स्क्वायर होता है और बराबर में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, जो क्या होता है कर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे यानी यच लिखेंगे। इसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर पी, इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं। इसको बी कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर पी कहते हैं, इसको हाइपोटेनस यच कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, हमको हाइपोटेनस निकालना है यानी कि एसी, एसी हमको क्या करना है, निकालना है। तो एसी बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, यानी जो बड़ी वाली भुजा होती है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो छोटी भुजाएं होती हैं दो उसको जोड़ लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, बड़ा वाला जो भुजा होता है वो निकल आता है। तो एसी बराबर में क्या हो जाएगा, एसी बराबर में बीसी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो मान दे रखा है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा बी सी का मान कितना दे रखा है, बी सी का मान 4 दे रखा है, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में ए बी का मान कितना दे रखा है, 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको क्या करेंगे, खोल देंगे। तो यानी कि जो हमारा होता है 4 है, 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, यानी कि 16 होता है। और यहाँ पे 3 3 जा 9 होता है, यानी कि 9 होता है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 16 में 9 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। और 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 25। और इसका वर्गमूल कितना होता है, यानी ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 5। इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जो हमारे पास कर्ण वाली जो भुजा है उसका मान कितना आ गया, हमारे पास आ गया 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो क्वेश्चन कह रहा है उसके ओर चलेंगे। तो कह रहा है जांच करो कि जो tan होता है, tan
यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है। ये जो है इसके बराबर है क्या? ये जो है इसके बराबर है। तो सबसे पहले इसको निकाल लेंगे। यानी देखो दो होते हैं हाथ, जो होते हैं दो होते हैं, एक राइट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड होता है और एक होता है लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड साइड इसमें देखेंगे तो ये वाला देखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट कहते हैं, यानी कि LHS, और इसको क्या कहते हैं? RHS कहते हैं, यानी राइट हैंड साइड कहते हैं। तो सबसे पहले हम LHS निकाल लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे? RHS निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे LHS LHS को निकालेंगे। तो LHS निकालेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना दे रखा है? 1 माइनस का 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा दे रखा है, ये दे रखा है, इतना क्या करा है यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 1 और माइनस का क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, यानी tan बराबर क्या होता है? तो tan बराबर होता है हमारा लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? बेस, यानी कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? बेस होता है। यानी परपेंडिकुलर यानी कि p अपॉन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो इसका होल, यहाँ इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और अपान में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, tan है तो tan हमने अभी बताया कि परपेंडिकुलर में क्या हो जाता है? बेस होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? हल कर लेंगे। जितना यहाँ पे स्क्वायर दे रखा इसको tan स्क्वायर है तो वही क्या हो जाएगा? उसके ऊपर चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लग गया, अगर 3 होता तो 3 लग जाता। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस तो माइनस, परपेंडिकुलर 4 है तो क्या लिखेंगे? 4 लिख लेंगे आराम से। और b क्या है हमारे पास? यानी कि जो बेस है 3 है। ये दोनों का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 1 प्लस में, और p कितना है? 4 है तो 4, और यहाँ पे कितना है? 3 है तो 3 लिख लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसके आगे देखेंगे, यानी इसके आगे क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे इसके आगे क्या होगा? जो हमारे पास अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 है तो 1, और 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 तिरक का 9 है तो 3 तिरक का 9 लिख लेंगे। बटे में पूरे का 1 तो 1, और इसका अगर वर्क करेंगे तो 4 चौक 16 अपान में 3 का वर्क करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है? जिसके नीचे कोई नहीं होता उसका एक होता है, हमेशा जानते हैं। तो ये क्या है? भिन्नों का घटाव है। तो इससे क्या करेंगे? डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लेंगे। तो ये इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे 9 जा, यानी 9 एकम 9 और माइनस का 16, ठीक। अब देखो यहाँ पे अपान में कितना हो जाएगा? अपान में पूरे का 9 एकम 9, प्लस में है तो प्लस में, और 16 है तो 16, और बटे में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास ये पूरे का बटा है, ये कितने का? पूरे का बटा है। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 7 बचेगा, वो भी माइनस का। माइनस का कितना बचेगा? 7 बचेगा, और बटे में कितना है? 9 है तो 9 बचेगा। यहाँ पे देखो 16, यानी कि 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना होगा? 25 होगा। और पान में कितना है? 9 है तो यहाँ पे 9। अब देखो जो 4 स्टेप में होता है, जो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और बीच वाला बीच ही में रह जाता है, इससे इससे गुणा हो जाएगा। तो वो इससे इससे होता है और इससे इससे होता है, यानी इससे इससे और इससे इससे। अगर हम करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 9 में 9 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूरा टोटली हमारे पास माइनस का 7 का कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। यही हमारा पहला हो गया। ये क्या हो गया? इसका आया। अब दूसरे वालों को देखते हैं, यानी दूसरा वाला जो है उसको देखते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरा वाला कह रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो दूसरा जो है, दूसरा कह रहा है, यानी RHS की बात करेंगे। RHS की बात करेंगे तो RHS में कॉस, यानी यहाँ पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर का ए। तो कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर होता है आधार बटे में, यानी आधार को हम लिख लेंगे बेस। बेस बटे में क्या होता है? बेस बटे में होता है हमारे पास हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। यहाँ पे देखो क्या साइन है, तो साइन
साइन ए स्क्वायर है तो साइन ए स्क्वायर यानी कि साइन बराबर होता है लंब बटे में, यानी लंब कितना BC का 4 है और कर्ण कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे यानी कि परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बी कितना है हमारे पास, बी जो है हमारे पास बेस 3 है तो 3 लिखेंगे। और एच कितना है, एच हमारे पास कितना है 5 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस पी यानी परपेंडिकुलर क्या कितना है 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का हो जाएगा, 4 का स्क्वायर पूरे का। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हाइपोटेनस कितना 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे देखो 3 का वर्ग अगर करेंगे तो हमारे पास मेनली कितना हो जाएगा 9 होगा, 5 5 5 जा 25 होता है। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 4 जा 16 होता है और 5 5 जा 25 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 25 इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 9 है, 9 माइनस 16 है, 9 माइनस कितना है 16 है। अगर हम 9 में से 16 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 16 में से 9 घटा देंगे। तो 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा, यानी कितना बचेगा 7 बचेगा। क्यों, क्योंकि जिसके आगे जो साइन लगता है, जो संख्या बड़ी होती है उसी के आगे वाला साइन लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 अपान में 7 अपान में -7 अपान 25 आएगा। यानी दोनों में क्या है, ये दोनों सेम है तो कह रहा है कि भैया जांच करो कि ये क्या सही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, यानी कि जो LHS है यानी LHS बराबर में क्या है RHS है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हमारा हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।